Hello बच्चों, let's read the question first. The question says which one of the following statements is correct? चार ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए, both Azotobacter and Rhizobium fix atmospheric nitrogen in root nodules of plants. Option B, cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are important mobilizers of phosphate for plant nutrition in soil. Option C, at present it is not possible to grow maize without chemical fertilizers. Option D, extensive use of chemical fertilizers may lead to eutrophication of nearby water bodies. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया गया है, की कंसेप्ट एक है वाटर पोल्यूशन के कंसेप्ट यूज किया गया है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट साइकिल के भी कंसेप्ट यूज किया गया है. जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का भी कंसेप्ट यूज किया गया है. सो जो 4 ऑप्शन दिया गया है, वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोल रहा है बोथ एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो एजोटोबैक्टर जो है, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सर्स है. बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सर्स. बट ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं. कहाँ पे फॉर्म करता है? इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. बट ये जो एजोटोबैक्टर है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सर्स है, बट ये कभी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं आता है. दीज आर फ्री फिक्सर्स, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. These are free living nitrogen fixers. So पहले जो ऑप्शन में बोला गया है both rhizobium and azotobacter fix atmospheric nitrogen in root nodules of plant, ये सही नहीं है क्योंकि rhizobium root nodules में करता है, बट azotobacter जो है वो root nodules में नहीं करता है. ये फ्री लिविंग है, फ्रीली नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, cyanobacteria such as Anabaena nostoc are important mobilizers of phosphates for plant nutrition. तो ये जो Anabaena and nostoc है, ये है cyanobacteria. Anabaena और nostoc जो है, ये दोनों है cyanobacteria. अब ये cyanobacteria है स्पेशलाइज्ड सेल, जो सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट है दोनों के पास. ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है. तो दैट मीन्स द साइनोबैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट मोबिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन है, ना कि इंपॉर्टेंट मोबिलाइजर ऑफ फॉस्फेट है. सो ये जो ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है ऑप्शन बी में, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी में, वो बोला जा रहा है एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर. बट इट इज पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर. कैसे? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर हम यूज कर सकते हैं इजीली, और ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर कंपोस्ट ये इजीली यूज किया जा सकता है. इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में बोला गया है एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में लीड टू यूट्रोफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडीज. तो जो ऑप्शन डी में बोला गया है, ऑप्शन डी में एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. अब केमिकल फर्टिलाइजर में होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स के मेन इंग्रेडिएंट्स है. तो उनमें से जो मेन इंग्रेडिएंट्स में एक है नाइट्रोजन और एक है फास्फोरस. ये जो सब केमिकल फर्टिलाइजर्स के पास है, ये क्या करता है, जो फील्ड है, फील्ड से चला जाता है नियर बाई वाटर बॉडीज में. नियर बाई वाटर बॉडीज, नियर बाई वाटर बॉडीज में जाके ये जो सब नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट ये है, ये हेल्प करता है एल्गल ग्रोथ में.
हेल्प इन एल्गल ग्रोथ। एल्गल ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ दोज नाइट्रोजन और फास्फोरस एबंडेंस, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से, तो पूरा ही वाटर बॉडीज जो है उसमें एल्गल ब्लूम हो जाएगा, जो अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम अल्टीमेटली विल लीड टू यूट्रिफिकेशन। सो जो ऑप्शन डी में बोला गया है, ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी के स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। जो यूट्रिफिकेशन होगा ये सही आंसर है ऑप्शन डी में। होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल द बेस्ट।